संजीव हंस जी की आवास पे गई मैं, तो वहाँ उनके स्टाफ थे। उन्होंने अलग अलग, यहाँ रहते ही नहीं है, एक ने बोले अंदर है, एक बोले कल गए हैं यहाँ से दिल्ली। मेरे पास जो नंबर थे उनके, जिस नंबर से उन्होंने बात की है 2022 में मेरे से, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था उनसे बात करने का, तो मैं डायरेक्ट उनके आवास पे इसलिए गई थी। तो ये उनका बच्चा है, ये चीज़ तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जो पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कि इनका लंबा रिलेशन था। गुलाब यादव क्या कर रहा है कि अब ये घर पे अटैक कर रहा है, फैमिली से जुड़ रहा है, उन लोगों के नज़र में मुझे गलत साबित कर बोल रहा है गुलाब यादव कि उसका ऐसा ना सोशल कनेक्शन कट कर दो। अचानक थाना पहुंचे हैं कि एक बेटे को बाप से मिलना है, वो जिद कर रहा है कि मुझे मेरे डैड से मिलना है, मम्मी मुझे लेकर चलो। मैं आज लेकर के उनके आवास पे गई, संजीव हंस जी की आवास पे गई मैं, तो वहाँ उनके स्टाफ थे। उन्होंने अलग अलग 3-4 स्टाफ जो भी थे अलग अलग बोले कि यहाँ रहते ही नहीं है, एक ने बोले अंदर है, एक बोले कल गए हैं यहाँ से दिल्ली। तो ये फ़ोन से उनसे बात किया गया और वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास जो नंबर थे उनके, जिस नंबर से उन्होंने बात की है 2022 में मेरे से, वो दोनों नंबर ब्लॉक है। तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था उनसे बात करने का, तो मैं डायरेक्ट उनके आवास पे इसलिए गई थी। फिर जब बच्चा जिद करने लगा तो मैंने बोला कि मैं कम से कम जानना चाहती हूँ कि है कि नहीं है, मुझे उनसे मिलने दिया जाए बच्चे को। नहीं तो मैंने 112 बुलाया, 112 की पुलिस गई। लेकिन मैम आप डायरेक्ट, अब इस तरह से तो वो जब फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं किसी का, तो हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आइए। आखिर क्या क्या इसका वजह क्या हुआ? देखिए, अब ये एक्सेप्ट तो वो कर ही रहे हैं उनके। हम अभी बहुत सारे ऐसे ऑडियो हैं, बातें हैं, जो 2022 में ये चीज़ें आई थी मीडिया में, तो ये उनका बच्चा है, ये चीज़ तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। न्यायालय में बर्थ सर्टिफिकेट है उनका, और कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जो पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कि इनका लंबा रिलेशन था। एफआईआर का सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि डिले एफआईआर हुआ, डिले उनकी धमकियों की वजह से हुआ था, डर की वजह से हुआ, जिसका बेनिफिट उन लोगों को मिला। तो डिले एफआईआर हुआ, ठीक है। लॉन्ग रिलेशन था आपका मेरा, ये तो न्यायालय ने माना ना, हाई कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। तो अब आपका बच्चा है, ये आप खुद मान रहे हो, रिकॉर्डिंग है, आप आधार कार्ड दे रहे हो, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो। तो अब बच्चा आपसे मिलना चाह रहा है, तो मिलने में क्या प्रॉब्लम है आपको? जब सारी चीज़ें हैं तो बच्चे को परेशान क्यों करना? तो मामला कहाँ फंस रहा है? मामला उनके इंटेंशन में फंस रहा है कि अभी भी हो सकता है वो और कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। कोर्ट आदेश क्या दिया आपको? कोर्ट आदेश मेरा, देखिए, मेंटेनेंस का केस पेंडिंग है, मेंटेनेंस अभी ये दे नहीं रहे। मेंटेनेंस का केस प्रयागराज सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, तो और ये एफआईआर इनका क्वैश हो गया, तो जो पेंडिंग है वो तो प्रोसीडिंग के थ्रू ही होगा। बट अभी ये डैडी से मिलना चाह रहा था, इसका जिद था कि मुझे पापा से मिलना है, प्रयागराज से चलो पटना। मैं लेकर के आई। मेरे पास कोई नंबर नहीं है जिससे इनसे बात हो सके। 2 नंबर था जिनसे मेरी इनकी बात हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग है कि ये बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने नंबर को ब्लॉक कर दिया। बात हुई उनसे आपकी? वो जेल से जब से बाहर आए हैं, बात नहीं की है हमसे, नहीं आज की। शास्त्री नगर पहुंचे थे थाने। हाँ, क्या आखिर क्यों? उनके आवास पे गए थे, वो घर में घुसने नहीं दिया जा रहा था, और बताया जाए तो मैंने 112 बुलाया था इसलिए। आखिर आपका भाई माँ का भी आरोप है कि ये जो है छुट का इस तरह से फंसा रहा है, कि अपने परिवार जीवन था सब लेकर के भाग गई। ये सब इनसे, ये सब ना, ये गुलाब यादव क्या कर रहा है कि अब ये घर पे अटैक कर रहा है, फैमिली से जुड़ रहा है, उन लोगों के नज़र में मुझे गलत साबित कर रहा है। उन लोगों को बोल रहा है गुलाब यादव कि उसका ऐसा ना सोशल कनेक्शन कट कर दो कि उसके कोई सपोर्ट में नहीं, बाहर का तो कोई सपोर्ट में नहीं है, घर में भी कोई सपोर्ट में नहीं। देखिए, घर में जब मैंने एफआईआर किया था तब कोई एक सिंगल कॉल मुझे नहीं किया था, लेकिन अभी मैं घर में भी सूट फाइल की हूँ। मैं मुझे अपने राइट के लिए कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, फादर की, जो भी लड़कियों को तो बराबर हिस्सा होता है फादर की प्रॉपर्टी में। तो उसमें ये गुलाब यादव मेरे भाई से बात करना शुरू किया। हाँ, अब ये दोनों भाई और गुलाब यादव, सोचिए कि रेप का आरोपी है, मैंने ही उसके ऊपर केस किया है, और वो मेरे भाई से बात कर रहा है। तो 1-2 मेरे सगे भाई और 4 मेरे चचेरे भाई, इन लोगों की अलग कॉन्स्पिरेंसी है कि लड़की होकर के हिस्सा लेगी, उसको मार दिया जाए, गांव आने ही नहीं दिया जाए, गांव आने से रोका जाता है। और उन लोग खुद ही, मेरे चाचा का एक लड़का, इन लोग खुद ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी करते रहते हैं कि लड़की होकर के इतना हम लोग का बदनामी हो गया। अरे, मैं अपने बच्चे की हक की बात कर रही हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रही हूँ, मैं राइट की बात कर रही हूँ, मैं लॉ की बात कर रही हूँ, तो इनकी बदनामी हो गई। और ये जो मेरे चाचा का 4 लड़के हैं, नंबर 2 पे जो उनका लड़का, उनका नाम रविंदर है, आप ये मीडिया में चलाइए, वो एसटी का सर्टिफिकेट बनवाकर, हम लोग बाई कास्ट यादव हैं,
यहाँ अगर आप जाइएगा, अगर आपके पास मध्य प्रदेश में कोई भी मीडिया रिपोर्टर हो उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है उमरिया, उमरिया ज़िला में वो एसटी बन करके नौकरी कर रहा है कोल माइंस कंपनी में। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये क्रिमिनल नहीं है, इनसे इनकी बदनामी नहीं होती है। परिवार से बगावत क्यों हो गया? परिवार से बगावत कोई नहीं, कोई भी आरोप लगा रहे हैं। इसलिए कि इसका सोशल कनेक्शन कट हो जाए, इसका सब चीज़ कट कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए और मार देने के बाद हम लोग बहुत इज्जतदार बन जाएंगे। यही गलत थी। अब सोचिए इससे बुरी बात क्या होगी कि मेरा भाई उस आदमी से बात कर रहा है, मेरे खिलाफ बुरा बोल रहा है, जिसके ऊपर मैंने रेप का केस किया है। ठीक है, डिले के कारण हर चीज़ का एक लॉ होता है, जो लॉ समझता नहीं है, जो पढ़ा नहीं है, उसके लिए बस खाली ऊपरी बातें होगी। गहराई में जो जान रहा है कि क्यों केस को ऐसा हुआ तो डिले हुआ। आगे सजी बहस को लेकर के क्या करेंगे? देखिए आगे क्या राय है आपकी? क्या क्या कदम उठाइएगा? नहीं, पहले फैमिली वाले मैटर को हम इसलिए कंप्लीट करना चाहते हैं कि देखिए, जब डिले में एफआईआर तुरंत लड़की करेगी, घर वाले सपोर्ट करेंगे तब ना। मेरा अब सोचिए कि अब जब मैंने अपने दम पे लड़ाई लड़ा और अपने हक की बात कर रही हूँ, तो वहाँ इस तरह से क्रिमिनल से मिल करके मुझे मारने की कॉन्स्पिरेसी मेरे भाई लोग ही कर रहे हैं। हाँ, उसमें 4 चाचा के लड़के हैं, 2 मेरे सगे भाई हैं। जो चाचा का लड़का की मैं बात बता रही